हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। अगर सच में बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के, और आज ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, हल्की हल्की सी धूप निकल गई है और निशु की क्लास आने वाली है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करके निशु को कराना है ब्रश। और उसके बाद फिर उससे जल्दी से मुझे मतलब कपड़े वपड़े चेंज करके उसके बाद फिर मैं ये कपड़े से करूँगी, क्लास होने के बाद करूँगी चेंज, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा और निशु की क्लास का टाइम भी कुछ हो चुका है। जल्दी जल्दी मुझे करना। तो मैंने जाके जल्दी से निशु को उठाया। निशु थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था, बट भैया उठना तो है, क्लास लेनी है। तो निशु को बोला मैंने जल्दी से जाके अपना बैग वगैरह निकालो जाके और अपनी तैयारी करो जाके, क्लास आने वाली है थोड़ी देर में। और परी की ऑलरेडी क्लास आ चुकी होती है, तब तक उसकी 2 क्लासेस हो चुकी होती हैं। और फिर मैं इसी बीच क्या करती हूँ कि फटाफट जाके नाश्ता बना देती हूँ, ताकि इन दोनों की क्लास के मतलब बीच में जैसे थोड़ा सा टाइम मिले तो ये लोग नाश्ता कर लें अपना। परी तो चलो कर लेती है क्योंकि वो थोड़ा सा समझदार है। निशु के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि छोटा है वो। तो मैंने आज काले चने और पराठे बनाए थे। तो पराठा मैंने सिर्फ इनके लिए ही बनाया था क्योंकि इनको पराठे के साथ काले चने बहुत अच्छे लगते हैं। बेसन वाले काले चने हैं। कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर मैं शेयर करूँगी। बहुत अच्छे लगते हैं, लिटरली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ, जब आप लोग खुद बनाओगे ना तब आप लोग देखना, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से इन दोनों को तो नाश्ता दे दिया। उसके बाद फिर भाई इनकी बारी, तो इनके लिए फटाफट पराठा बना के और काले चने दे के फटाफट मैंने इनको भी नाश्ता करा लिया। और मेरा जो नाश्ता होता है वो इसी बीच होता है जब क्लास चल रही होती है, क्योंकि टाइम हो ही जाता है, थोड़ी सी हौच पौच हो जाती है, तो लगता है कि बस बीच बीच में कहीं कहीं कर लो। तो ये सभी मम्मियों का हाल होता ही होगा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं अनोखी नहीं हूँ, सबका यही हाल होता है। तो निशु को मतलब पूरा उतना टाइम देना ही होता है, क्योंकि 1:30 बजे तक की क्लास होती है। तो पूरा टाइम इसलिए भी देना होता है कि बच्चे कहीं जो ऑनलाइन क्लासेस है वहाँ कोई छेड़खानी ना करें, क्योंकि क्या होता है वो पता चला माइक ऑन कर दिया, कैमरा ऑन कर दिया, तो वो एक लिमिट टाइम तक के लिए होता है। बट अगर हम लोग इधर हो जाते हैं तो बच्चे शैतानी करते ही हैं। तो वैसे निशु को ये चीज़ समझ में आने लगी है, अब ये ज़्यादा नहीं करता है। तो बस इसी बीच इनकी थोड़ी सी अच्छी खासी वो हो ही जाती है पढ़ाई। तो बस क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है, उसके बाद इतनी बीच में फटाफट सोचते कर दें। और फिर जैसी क्लास ख़त्म होती है फिर मैं निशु के कपड़े चेंज कर दिए। और नॉर्मली अगर आज नहाना होता तो मैं निशु को पहले नहला देती, बट ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब तो लग रहा है बच्चे कहीं बीमार ना हो जाए, इसलिए रहने दिया आज मैंने। और वैसे भी बच्चों के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि वो हम बच गए नहाने से। गर्मी में तो अपने आप ही चले ही जाते हैं नहाने के लिए। तो जल्दी से मैंने निशु को तैयार कर दिया है, क्योंकि इसके बाद मुझे खाना बनाना है और उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि 1:30 बजे तक का मेरा टाइम निशु के पास ही होता है। उसके बाद जो भगदड़ मस्ती है ना बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि आने का टाइम हो गया होता है। तो बस अब मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का खाना, और अभी भी बाहर सूखे नहीं है सही से, थोड़े थोड़े से गीले गीले से लग रहे हैं। और बस दोपहर का खाना बनाने जा रही हूँ। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ आज आलू टमाटर की सब्ज़ी और पुलाव। वैसे मेरे ख्याल से तो आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ पुलाव का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से, बट बच्चे की रिक्वेस्ट है तो उसे पूरा करने जा रही हूँ। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पुलाव बना दो। मैं जल्दी से जा रही हूँ क्योंकि अब क्लास ख़त्म हो चुकी है और जाके मैं खाना बनाऊँ। तो मैंने बना दी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और अभी लास्ट पे मैं पुलाव बना रही हूँ। मेरे को इसी के साथ ही कपड़े भी धुलने हैं, तो मैंने पुलाव जैसे ही बन गए थे बच्चों को खाना खिला दिया था, और साथ ही कपड़े भी वॉश करने के लिए डाल दिए थे। तो एक शिफ्ट के कपड़े हो चुके हैं, दूसरे शिफ्ट के हैं, और आज मौसम बहुत ख़राब था तो इसलिए मैंने स्टैंड में ही डाल दिए थे। और बच्चों ने खाना खा लिया था तब तक इसी बीच, और मैंने भी भाग दौड़ करके खा ही लिया था। और बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो इस वक्त ये लोग टीवी देख रहे हैं क्योंकि इनको सिर्फ 1 ही घंटे का टाइम मिलता है टीवी देखने का पूरे दिन में। तो ये लोग देख रहे थे ट्रिगर्ड इंसान, जो आप लोगों ने सुना होगा, एक चैनल है। तो ट्रिगर्ड इंसान के जो रोस्टिंग वाले जो वीडियो होते हैं वो वही देख रहे थे, और इन लोगों को इसमें बहुत मज़ा आता है। या ये कुछ जो बहुत ही साउंड वाले जो होते हैं, क्या ये ASMR करके जो वीडियोस होते हैं वो देख लेते हैं। तो इन लोगों को यही बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने जो पहले शिफ्ट के कपड़े धुले थे उन वाले कपड़े मैं निकाल रही हूँ, और क्योंकि वो हल्के हल्के से सूख गए थे, और क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने पंखा चला दिया था तो हल्के हल्के से सूख गए हैं। फिर इनको डाल दूँगी मैं अंदर,
और जो धुल रहे थे कपड़े उनको उसके बाद मैं डाल दूँगी स्टैंड में। इनको निकालने के बाद तो वो इतने ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी इनको निकाल ही ले रही हूँ मैं कि ताकि ये अंदर हीटर चल रहा है कमरे में तो उसकी वजह से थोड़े से सूख भी जाएंगे। तो मैंने जो डाइनिंग टेबल की जो चेयर होती हैं मैंने सारे कपड़े उन्हीं के ऊपर ही डाल दिए थे, क्योंकि इस ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में कुछ ऐसा ही होता है कि आपको कहीं भी कपड़े एडजस्ट करने होते हैं, और नॉर्मली ये सभी के घर की बात होती है। और यही करते करते हो जाती है शाम। फिर मैं जा रही हूँ किचन में बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए। तो पहले मैंने सोचा कि चलो जो दूध की मलाई होती है नॉर्मली आप लोगों के घर में भी निकलती ही होगी, और इसको भी निकालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि पहले मलाई निकालो उसके बाद फिर उसका घी बनाओ। तो ये तो नॉर्मली सभी के घर में होता है, और कभी कभी इन सब कामों में मज़ा भी आता है, पर कभी कभी एक टेंशन भी बनी रहती है कि अरे यार घी भी निकालना है, ये भी करना है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं शाम की ही तैयारी कर रही हूँ। तो यही काम करते करते पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, खुद के लिए समय नहीं मिल पाता। और मेरे ख्याल से नॉर्मली घरों में यही होता है, बट हाँ किसी के यहाँ कुछ थोड़ा कम या ज़्यादा कुछ ऐसा ही होता रहता है, क्योंकि सभी घर का यही शेड्यूल होता है। शाम का दूध बच्चों के लिए, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। आज ज़्यादा टाइम हो गया है बच्चों के लिए दूध और अपने लिए चाय। और परी के पापा ने मना कर दिया है क्योंकि उनका भी मन नहीं हो रहा, शाम को उन्होंने खाना लेट खाया था तो इसलिए उनका मन। तो चलिए मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी दूध का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फटाफट मैं, तो मेरी तो चाय बन चुकी है, बच्चों का दूध भी गर्म हो चुका है। और फिर उसके बाद मैं इन लोगों बच्चों को आवाज़ लगा रही हूँ कि बच्चों आ जाओ दूध पी लो। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, जब तक ना बनाओ तो बच्चों को बड़ी भूख प्यास लगती है, और जब क्या होता है कि आप लेके आ जाओ ना तो क्या उनको बुलाते रहो नहीं सुनाई देता। तो मैंने जाके देखा कि भैया इतनी देर हो गई क्यों नहीं आ रहे हैं लोग। तो मैंने इन लोगों की जो दूध की चीनी होती है उसको मिला दिया। कभी कभी मैं साथ में पका देती हूँ जब दूध गर्म कर रही होती है, पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि फिर वो बार बार उबालना ठीक नहीं है। तो देखा दोनों पापा और बेटे दोनों लाड़ प्यार करने में लगे पड़े थे और सोने की एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि मैं दूध पीने के लिए बुला रही थी। और देखा तो ये लोग हंसने लगे, पर मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए कि मुझे नहीं पता था कि कमरे में क्या चल रहा है। और क्योंकि नीशू के पापा ने नीशू की घड़ी पहन ली थी, उसको दे नहीं रहे थे, मज़े ले रहे थे कि मैं तेरी घड़ी ले लूँगा और दूंगा नहीं। तो बस यही चल रहा था। और फिर दूध वगैरह पीने के बाद शाम के खाने की तैयारी करनी थी। तो मुझे आज बनानी थी सेम आलू जो होती है, मेरे को वो बनानी थी, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। नॉर्मली बच्चे लगभग हरी सब्जियां सारी खा लेते हैं, फ्राइज़ वगैरह सब कुछ खा लेते हैं। तो मुझे इस बात की तसल्ली होती है। और क्या लेते हैं ज़बरदस्ती अपने हाथ से खिला के इन लोगों की आदत डाली है मैंने, कि ताकि ये लोग सारी सब्जियां खाना शुरू कर दें, क्योंकि पहले नहीं खाते थे, पर अपने हाथ से खिलाई तो सब कुछ खाना इन्होंने शुरू कर दिया। और परी को तो अब इतनी पसंद आने लगी हैं इस तरीके की सब्जियां कि वो तो बस जब सब्जी बन जाती है ना तो बस एक कटोरी लेके घूमती रहती है कि मेरे को दे दो थोड़ी सी। तो फिर मैंने नीशू परी को खाना खिला दिया था, और बाद में मैं अपनी रोटियां सेक रही थी और इनकी सेक रही थी। वैसे तो नॉर्मली हम लोग साथ ही खाते हैं, ताकि बच्चों को जब अकेला खाना दे दो तो उनको फिर बहाना मिल जाता है कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। तो साथ में बैठे होते हैं तो कभी अपने हाथ से खिला दो, कभी उनको खाने के लिए बोलो, बस यही रहता है। और उसके बाद मेरे को जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है रात में, तो मैं जल्दी से एडिटिंग कर लेती हूँ। वीडियो में जो कमेंट आए होते हैं उनके रिप्लाई कर देती हूँ, और मैं नॉर्मली तो सभी का ही रिप्लाई कर ही देती हूँ। और कुछ भी नया कुछ देखना होता है कि अपने मेहंदी के वीडियोस में उनको चीज़ों को ऐड करने के लिए, तो वही सब चीज़ें मैं अपना उस वक्त देख लेती हूँ। आज मैंने प्रोडक्ट का रिव्यू किया था जिसका मैंने वीडियो बनाए हैं। हो सकता है कि शायद मैंने इस ब्लॉग से पहले ही मैंने वो वीडियो डाल दिया हो, या हो सकता है बाद में डाला हो, कुछ पता नहीं यार, क्योंकि कभी कभी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और अभी भी काफ़ी रात हो गई है। तो कभी भी दिन में नहीं बनाती हूँ वीडियो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मेहंदी लगा के बैठते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई आ गया और हमें खोलने जाना पड़ता है, या कभी बच्चों को कुछ काम है मुझसे, या हस्बैंड ने कभी कोई चीज़ मांगी या रखने के लिए कहीं आने जाने के लिए कहा, तो उतना टाइम मैं उस वक्त अपने लिए ले लेती हूँ, क्योंकि उतने बीच में मेहंदी लगाती हूँ। तो मैंने कल रात वीडियो बनाया था, काफ़ी लेट हो गई थी मैं कल भी, और फिर सुबह उसे अपलोड करना था, तो उसके लिए मैंने एडिटिंग की थी, फिर अपनी ऑडियो दी थी, क्योंकि ऑडियो मैं कंपलसरी अपने वीडियोस में देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा दूसरा चैनल नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके जरूर देखना। आप ही की तरह ही वहाँ पे भी 4,62,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो
प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखना, सच में वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगे। और वो मेरा पहला चैनल है, मैं वीडियोस डाल रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता इसलिए, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और अभी भी इस वक्त बहुत ठंड लग रही है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने काफ़ी अच्छे से पहन रखा है, तब भी मतलब ठंड लग रही है क्योंकि सब लोग सो भी गए हैं, फिर अकेला सा फील हो रहा है, डर लग रहा है। परसों रात में, नहीं सॉरी कल रात में बनाया था और आज सुबह मैंने वो अपलोड किया था, तो मैं कम से कम 2 बजे तक तो मैं जगती रही थी क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लेट हो गया था और उसके बाद फिर मुझे उसको एडिट भी करना था, वॉइस भी देनी थी, तो बस ये इसी वजह से काफ़ी देर हो गई। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, पूरे दिन का जो रूटीन होता है बस इसी तरीके से काम में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और जब मौका मिलता है ब्लॉग बना लेती हूँ, अपने जो यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं वो बना लेती हूँ। और इतनी ठंड हो रही है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कुछ चीज़ों में सभी लोग समझ सकते हैं, जैसे मैं हूँ वैसे आप लोग हैं, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग मतलब कुछ टाइम के लिए ठहर जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर की और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।